फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है मनी मास्टर द गेम। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। दोस्तों इस ऑडियो बुक समरी को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट कर दे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए और ज्यादा काम करने की और ऑडियो बुक बनाने की। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 मनी मास्टर द गेम टोनी रॉबिन्स द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, जो एक स्वयं सहायता लेखक और प्रेरक वक्ता है। ये पुस्तक वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वित्तीय सलाह और रणनीतियां प्रदान करती है। रॉबिन ने कई सफल वित्तीय विशेषज्ञों का साक्षात्कार लिया, जिसमें वॉरेन बफेट और पॉल ड्यूटर जोन्स जैसे निवेशक गुरु शामिल थे, और वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए 7 चरणीय योजना में उनकी सलाह को आस्वादित किया। पुस्तक में निवेश, बजट और ऋण को कम करने जैसे विषयों को शामिल किया गया है। रॉबिन वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाने के महत्व पर भी बल देते हैं। वह पाठकों को पैसे और निवेश के बारे में खुद को शिक्षित करके और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए कार्रवाई करके अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 7 चरणीय योजनाओं के अलावा पुस्तक विशिष्ट निवेश रणनीतियों और अनुशासनों को भी प्रदान करती है, जिसमें कम लागत वाले इंडेक्स फंडों का उपयोग और संपत्तियों का विविधीकरण शामिल है। रॉबिन्स वित्तीय योजनाकार, लेखाकार और वकील जैसे विश्वसनीय सलाहकारों की एक मजबूत वित्तीय टीम बनाने के महत्व पर भी जोर देते हैं। वह पाठकों को अपनी जोखिम सहनशीलता की स्पष्ट समझ रखने और अपने व्यक्तिगत मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पुस्तक एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू मानसिकता और व्यवहार को विकसित करने पर जोर देता है, जो वित्तीय सफलता की ओर ले जाता है। रॉबिन्स ने जोर देकर कहा कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अनुशासन पर ध्यान देना और जोखिम लेने और गलतियों से सीखने की इच्छा की आवश्यकता होती है। वह व्यक्तियों को वित्तीय मामलों के बारे में खुद को शिक्षित करने और अपनी वित्तीय भलाई के लिए जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता पर भी जोर देते हैं। पुस्तक का उद्देश्य लोगों को स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। व्यवहारिक और कार्रवाई योग्य सलाह प्रदान करने के साथ साथ व्यक्तिगत उपाय खानों और वित्तीय सफलता हासिल करने वाले लोगों की कहानियां हैं। चैप्टर नंबर 2 वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए टोनी रॉबिन्स की 7 चरणीय योजना, जैसा कि उनकी पुस्तक मनी मास्टर द गेम में उल्लिखित है। पहला, मूल्यांकन करें कि आप कहां खड़े हैं। नेट वर्थ स्टेटमेंट बनाकर और अपनी संपत्तियों और देनदारियों की पहचान करके अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति को समझें। 2 एक दृष्टि बनाएं। स्पष्ट और विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें, जो अल्पकालिक, दीर्घकालीन और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। 3 अपनी बचत को स्वचालित करें। स्वचालित बचत और निवेश योजनाएं स्थापित करें, ताकि आप भविष्य के लिए लगातार पैसे अलग रख सकें। 4 अपने आप में निवेश करें। खुद निवेश और व्यक्तिगत वित्त के बारे में शिक्षित करें और आर्थिक रूप से सफल लोगों की मानसिकता और आदतों को विकसित करें। 5 अपने निवेश में विविधता और संतुलन रखें। अपने पोर्टफोलियो को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में विविधता दें और अपने लक्ष्यों, जोखिम सहनशीलता और समय सीमा के आधार पर अपने निवेश के संतुलन को समायोजित करें। 6 खुद को सुरक्षित रखें। जोखिम को समझें और प्रबंधित करें और अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए रणनीतियों को लागू करें। 7 एक वित्तीय ड्रीम टीम बनाएं। अपने आप को विश्वसनीय सलाहकारों की एक टीम के साथ घेरें, जैसे कि एक वित्तीय योजनाकार, लेखाकार और वकील, जो आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी सहायता कर सकते हैं। ये कदम व्यक्ति को वित्त के प्रबंधन और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में सही कार्रवाई और दृष्टिकोण अपनाने में मार्गदर्शन करते हैं। चैप्टर नंबर 3 टोनी रॉबिन का मानना है कि वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए सही मानसिकता और व्यवहार विकसित करना महत्वपूर्ण है। वह इस बात पे जोर देते हैं कि वित्त स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अनुशासन, ध्यान
और जोखिम लेने की इच्छा और गलतियों से सीखने की आवश्यकता होती है। मनी मास्टर द गेम पुस्तक में रॉबिन ने वित्तीय खाका होने के महत्व पर प्रकाश डाला है, जो मूल्य विश्वासों और मूल्यों का एक समूह है जो धन से संबंधित आपके निर्णयों और कार्यों का मार्गदर्शन करता है। वह पाठकों को विकास मानसिकता अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, जो कि यह विश्वास है कि आप सीखने और प्रयास के माध्यम से अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकते हैं। वह सकारात्मक धन की आदतों के निर्माण पर भी जोर देते हैं, जिसमें एक बजट रखना, अपने संसाधनों से कम रहना, ऋण का भुगतान करना, लंबी अवधि के लिए निवेश करना और व्यक्तिगत वित्त के बारे में खुद को शिक्षित करना जारी रखना शामिल हो सकता है। वह धन की कुछ नकारात्मक आदतों के बारे में जागरूक होने और उन्हें बचने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कि आवेगपूर्ण खर्च, अपने संसाधनों से परे रहना और जब बचत और निवेश की बात आती है तो टाल मटोल करना। इसके अतिरिक्त रॉबिन्स दूसरों पर भरोसा करने या किसी और की ओर से कार्रवाई करने की प्रतीक्षा करने के बजाय आपकी वित्तीय भलाई के लिए जिम्मेदारी लेने के महत्व पर जोर देते हैं। सही मानसिकता और व्यवहार विकसित करके व्यक्ति मानसिक और भावात्मक बाधाओं को दूर कर सकते हैं, जो उन्हें वित्तीय सफलता प्राप्त करने से रोक सकते हैं और अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4। टोनी रॉबिन का मानना है कि वित्तीय सफलता हासिल करने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना एक आवश्यक कदम है। अपनी पुस्तक मनी मास्टर द गेम में वह पाठकों को अल्पकालिक और दीर्घकालीन दोनों वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करते समय विशिष्ट और मापने योग्य होने के महत्व पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए, केवल मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित होना चाहता हूँ कहने के बजाय वह एक विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने का सुझाव देते हैं, जैसे मैं 40 साल की उम्र तक बचत और निवेश में $1 मिलियन प्राप्त करना चाहता हूँ। यथार्थवादी लक्ष्यों को निर्धारित करना भी महत्वपूर्ण है, जो एक उचित समय सीमा के भीतर प्राप्त करने योग्य और कार्य योजना निर्धारित करें। रॉबिन प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक समय सीमा होने और उन्हें छोटे कार्रवाइयां योग्य चरणों में तोड़ने के महत्व पर जोर देते हैं, जो आप इसे प्राप्त करने के लिए उठा सकते हैं। वह पाठकों को अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देने और पहले सबसे महत्वपूर्ण लोगों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह आपको अभिभूत होने से रोकने में मदद कर सकता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति कर रहे हैं। रॉबिन ये सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देते हैं कि आपके लक्ष्य आपके मूल्यों के साथ संरेखित हो और आपके समग्र जीवन दृष्टि के अनुरूप हो। उनका मानना है कि आपके मूल्य और उद्देश्य के अनुरूप वित्तीय लक्ष्य होने से आपको उन्हें हासिल करने की प्रेरणा मिलेगी। कुल मिलाकर स्पष्ट और विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाना व्यक्तियों को अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रखने की वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में काम करने में मदद कर सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।